जस्ट लाइक एन आइडियल एस्पिरेंट मैंने भी अपने आज के दिन का रूटीन टाइम टेबल सब कुछ सेट कर रखा था, बस बारी थी उसे इम्प्लीमेंट करने की। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है और देखते हैं आज के दिन में मैंने कितना कुछ पॉजिटिव किया एंड कितना सक्सेसफुली अचीव किया, कितने आवर्स की स्टडी की। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा एंड दिस इज एक्चुअली नवरात्रि व्लॉग जो कि आप देख रहे हो कि मैंने अपने नवरात्रि में किस तरीके से 8+8+8 रूल को फॉलो किया एंड अपने पूरे दिन को एकदम प्रोडक्टिव बनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें मैनेज की 9 डेज के फास्ट के साथ साथ में। मेरे लिए सारे कामों के साथ साथ मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा ऊपर यानी सबसे पहली प्रायोरिटी है। दैट्स वाई मैं टाइम को ऐसे मैनेज करती हूँ कि लाइक सुबह का मॉर्निंग का 2 आवर मैंने डेडिकेट किया कि मुझे अपने सारे मॉर्निंग रूटीन 2 आवर्स के अंदर फिनिश करने हैं। अभी यहाँ पे मैं भोग बना रही हूँ जो कि मैं माता रानी को चढ़ाई पूरे 9 दिन, मतलब ऐसा कुछ ही सुबह ब्रेकफास्ट में बना लिया या भोग में बना लिया जो कि मैं खुद भी ब्रेकफास्ट में ले पाऊँ एंड उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर पाऊँ। क्योंकि मेरे 8+8+8 का जो रूल है ना, इसमें मेरा पहला 8 जो है वो मेरी स्टडी का है। मुझे 8 घंटे तो मिनिमम स्टडी को देने ही हैं और मैंने लगभग हर दिन 8 घंटे से ज्यादा ही अपनी स्टडीज को दिया, बट एक भी दिन कम नहीं दिया। सो नाउ टेक अ लुक कि मैंने किस तरीके से सारी चीजें मैनेज की। तो अभी यहाँ पे देखिए भोग में ना मैं जो भी मेरे पास अभी राइट नाउ फ्रूट्स अवेलेबल हैं, मतलब एप्पल था एंड कुकुम्बर था तो मैंने ये लिया। आपके पास और भी फ्रूट्स हो तो आप ले सकते हो एंड नॉर्मल डेज पे भी आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। अभी यहाँ पे मखाना भी मैंने सोक करके रखा हुआ था तो उसे मैंने लिया एंड साथ में ली सबसे ज्यादा हेल्दी एंड मेरी फेवरेट दही और इसमें मिक्स किया। आप इसमें जो भी मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड ऑन किए और उसके बाद फिर इसे भोग लगाया एंड बिलीव मी दिस इज वेरी टेम्पटिंग एंड माय ऑल टाइम फेवरेट। बचपन से ही ये मेरा फेवरेट है एंड भोग लगाने के बाद फिर मैंने एज अ प्रसाद, एज अ ब्रेकफास्ट जो भी कहिए, मैंने इसे ही लिया और फिर शुरू कर दिया अपना सबसे पहला स्लॉट। जो कि मैं स्लॉट जो है अभी इस तरीके से नहीं डिसाइड की हूँ कि 2 घंटे का स्लॉट है या फिर 3 घंटे का स्लॉट है। मुझे बस 8 घंटे की पढ़ाई करनी है एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था मेरे लिए कि मेरा एक टास्क है, जैसे कि मुझे 2 वीडियोस हिस्ट्री की करनी है। राइट नाउ आई एम स्टडीइंग मॉडर्न हिस्ट्री, तो मुझे 2 वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट करनी थी एंड एक वीडियो लगभग 2.5 से 3 घंटे की होती है और इसके अलावा मुझे यूपी स्पेशल एक टॉपिक कवर करना है। उसमें मतलब यूपी स्पेशल में 3 टॉपिक्स डेली कवर करने थे। तो अब मुझे किसी भी तरीके से इसे कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं एंड साथ साथ में पिछले टॉपिक जो हैं वो रिवाइज भी करते चलने हैं अच्छे से सारी चीजें। एंड जब आप किसी चीज को नया नया पहली बार पढ़ते हो, समझते हो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा बहुत टाइम देना होता है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए मैंने शुरू कर दिया है अपना स्लॉट। यहाँ पे आप मेरी नोट्स देख सकते हो। अभी मेरा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ तो ये उसकी नोट्स है एंड साइड में मैंने कुछ स्पेस छोड़ रखा है। तो ये मैंने रियलाइज किया कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर कुछ बुक्स पढ़ते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू मिल गया, हमें कुछ ऐसा मिला जो हमारी नोट्स में नहीं है, तो पहले मैं नहीं छोड़ रही थी लेकिन अब मैं स्पेस देने लगी हूँ क्योंकि उसे हम इजिली वहां पे लाइक उस स्पेस में हम उस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब मैं शुरू करूंगी अपना क्लास नंबर 2 जिसका टॉपिक आप देख सकते हो एंड आप लोग पूछ रहे थे कि इन डेप्थ क्यों पढ़ रही हूँ। तो देखिए मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि कुछ चीजें कवर करने के लिए, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री की 20 वीडियोस थी तो मुझे बस ये कवर करना है एंड अगर मैं कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे मन में आ रहा था कहीं ना कहीं कोई फॉर्म आता है, कोई वैकेंसी आती है तो हमारे मन में आता है कि यार अगर मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तो भरती हूँ। लेकिन क्या होता है कि फॉर्म भरते हैं फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भी मन में ऐसा ही आरओ के लिए लेके आ रहा था ऐसा। तो मैंने चैलेंज दिया है कि अगर मैं ये टारगेट हिट कर पाती हूँ अगर 10 डेज रेगुलर बेसिस पे, तब तो मैं ये फॉर्म फिलअप करूंगी एंड प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूंगी। तो अभी मेरा लेक्चर नंबर 2 कवर करने के बाद मैंने कुछ एनालिसिस किया अपने डिनर के साथ में एंड लेट्स स्टार्ट अनदर डे। उस दिन तो मेरा पूरा टारगेट जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था एंड इट्स अ न्यू डे। अगला दिन जो कि मैं आपके साथ आज के दिन का भी व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो
इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इम्प्रूव करी। तो व्लॉग को एंड तक देखना एंड सेकेंड डे में आप काफ़ी कुछ सीखोगे मेरे, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ अपने अंदर इम्प्रूव किया है। तो अगला दिन का शुरुआत जो मेरा हुआ वो थोड़ा सा वॉक के साथ में हुआ, और अब थोड़ी थोड़ी ठंडी आने लगी है और सुबह सुबह की वाइब मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की। मुझे हल्की हल्की धूप जो आ रही थी ना मेरे रूम में, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये चल रहा है मेरा रिवीजन वाला स्लॉट एंड दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लेक्चर्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि शुरू के दिनों में मैं रिवीजन नहीं कर रही थी, और रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सुबह के 2 घंटे पहले डेडिकेट किए अपने रिवीजन को, उसके बाद फिर सारा काम करना एंड जो भी चीजें हैं वो करी एंड फिर शुरू किया अपना स्लॉट, राइट। और सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी, जो मुझे लगी, जो मैंने फील किया, एक आध दिन मैंने ऐसे ही टाइमर लगा के पढ़ा 2-3 घंटे और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब टाइमर चल रहा था और मैं टाइमर के साथ साथ स्टिक रह गई। टाइमर चल रहा था एंड मैं बैठी रही, पढ़ती रही, मुझे बीच में ब्रेक लेना बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ब्रेक लेना चाहिए या थोड़ा सा बोर हो गई, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो टाइमर भी मुझे लगता है कि आप सभी को, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, लॉन्ग आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने साथ साथ टाइमर रखो, चाहे क्लॉक में, चाहे फोन एक्स्ट्रा हो तो फोन में इस तरीके से टाइमर लगा के रखो एंड फोन को प्लीज साइलेंट करके पढ़ाई करो, या फिर नेट तो ऑफ ही कर दो, नेट ऑफ करके पढ़ाई करो ताकि डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज बीच बीच में अगर कॉल आ जाती है या फिर मैसेजेस आ जाते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, तो हमारा ध्यान जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए एंड बिलीव मी आई एम एंजॉयिंग दिस, कि मतलब मुझे ये जो 10 दिन की, मेरी 9 दिन की जर्नी थी ना नवरात्रि की, मैंने इतना सीरियसली होकर के, और स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट को तो कभी एंजॉय नहीं किया। अब सेकेंडली मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं ओझा सर से मतलब इन डेप्थ क्यों पढ़ रही हूँ या फिर कहाँ से पढ़ रही हूँ ये नोट्स वगैरह, मैंने कोई लेक्चर कोर्स लिया हुआ है या जो लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ कहाँ से कर रही हूँ। तो देखिए, शिवम में एक्चुअली आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उन्होंने कोर्स ले रखा है, तो मैं भी बस उसी का फायदा उठा रही हूँ, आप कह सकते हैं। उनका कोर्स जो है वो मैं भी यूज कर रही हूँ एंड मैं उन्हीं के कोर्स से पढ़ रही हूँ। और कहीं ना कहीं दिस मैन इज inspiration for me actually, because as I told you he is working in Indian Railways as a loco pilot, so ये जॉब अपने में ही इतनी ज़्यादा टफ है एंड बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उसके साथ ही फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना एंड टाइम दे पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही हेक्टिक सा शेड्यूल होता है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। तो उसके साथ साथ जब प्रिपरेशन करते देखती हूँ मैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है एंड आई वाज लाइक कि यार फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, मतलब घर पे बैठ के। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड इनफैक्ट मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि तुम्हें अपना व्लॉग बना करके मेरे चैनल पे शेयर करना चाहिए, बिकॉज वो कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा और सभी को इंस्पायर करेगा। सो खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस आते हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया एंड आपने देखा मेरा 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया एंड आज अभी मैं मील में, मुझे कुछ मीठा खाना था, तो मैंने लिए हैं यहाँ पे एप्पल्स और बना रही हूँ मैं एप्पल का हलवा। बस मैंने यूट्यूब किया और जस्ट बना रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं बनाया एंड बहुत ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा मतलब बना था ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई। मतलब फास्ट में मैंने काफ़ी कुछ नया नया भी ट्राई किया एंड इतना टाइम नहीं लगा, काफ़ी जल्दी बन गया। तो अभी एप्पल को बस ग्रेट कर रही हूँ और अच्छे से धुल के ग्रेट कर लिया पील ऑफ करके एंड लेट्स एंजॉय माय रेसिपी ऑफ सेब का हलवा।
इट इज रेडी एंड पूरा अच्छे से गार्निश कर दिया है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी स्मेल आ रही है एंड खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है जितना कि टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। आफ्टर टेकिंग लंच यहाँ शुरू किया है मैंने अपना अगला स्लॉट यानी कि अगला लेक्चर, और टाइमर स्टार्ट किया अगेन एंड फिर शुरू की अपनी पढ़ाई। अब देखिए एक सवाल और था जिसका मुझे जवाब देना था कि ये सब जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये यूपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो क्या ये जो सिलेबस है वो हमें DSSB में हेल्प करेगा। तो देखिए वैसे तो ये वास्ट है, हेल्प करेगा, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि RARO का जो सिलेबस है वो काफी डेप्थ में है, तो उसका पैटर्न सिलेबस वगैरह चीजें अलग है DSSB से। तो अभी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं एंड आप अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है एंड जनरल पेपर के लिए अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी हेल्प करेगा। बट हाँ, ये चीजें थोड़ी सी वास्ट हैं RARO की, तो इट्स टोटली योर डिसीजन अगर आप लेना चाहो तो। बाकी अगर आप DSSB की प्रिपरेशन CGL के साथ करोगे तो वो बिल्कुल सिमिलर मैच करेगी, क्योंकि वो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड उसका बिल्कुल सिमिलर ही रहता है। तो इस स्लॉट के बाद में फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया क्योंकि मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना था। डिनर में मैंने एक टाइम 9 दिन के फास्ट में एक टाइम में सेंधा नमक लेती थी, तो मैंने आलू की सब्जी बनाई और कुट्टू की रोटी और दही के साथ में डिनर एंजॉय किया। एंड आफ्टर दैट जो भी बचे हुए चीजें थी, मतलब टॉपिक्स थे, उसको कवर किया और टोटल कवर करते मेरे को आप देख सकते हो 8.5 घंटे हो गए। और आज की मेरी स्टडी का तो मतलब टोटली मेरा जो नवरात्रि का जो था ना टाइमिंग आप देख सकते हो, जैसे मुझे काफी लेट हो गया, बट जो मेरा टारगेट रहता है वो पूरे 9 दिन मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, कवर किया। यूपी स्पेशल मैथ यूपी तथ्यसार से पढ़ रही हूँ। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर आप डिमांड करोगे तो, कि मैं कौन से टॉपिक RARO के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ एंड किस तरीके से नोट्स वगैरह बना रही हूँ, या एडिशनल पॉइंट्स मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। So see you soon in the next vlog. Till then, take care and bye bye.